हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर अकाउंट्स क्लास। स्टूडेंट्स, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था दैट वाज कैपिटल मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट, जिसके लास्ट सेगमेंट पे हम पहुंच चुके हैं। लास्ट में हमारे पास एक डिफरेंस बचता है। द डिफरेंस बिटवीन ओके डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। तो पहला है हमारे पास मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस, जिसमें फर्स्ट पॉइंट, मनी मार्केट में क्या आता है? इट प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग फॉर प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। जितनी हमारी शॉर्ट टर्म की बोरोइंग्स रहती हैं, शॉर्ट टर्म डीलिंग रहती हैं, वो सारी की सारी मनी मार्केट में की जाती हैं। उसके बाद कैपिटल मार्केट में कौन सी डीलिंग होती है? कैपिटल मार्केट इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर इशूड एंड ट्रेडेड। जब हमें लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना हो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के साथ, तो हम कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं? कैपिटल मार्केट में। नेक्स्ट पॉइंट इज, मनी मार्केट में क्या है? इट डील्स विद बोरोइंग एंड लीडिंग ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस विच इज ऑफ 1 ईयर और लेस। इसमें हम कौन सी बोरोइंग्स लेके चलते हैं या शॉर्ट टर्म फाइनेंस कौन सा लेके चलते हैं जो हमारा 1 साल या उससे कम रहता है। जैसे कि आपको अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पता है कि हमारी जो शॉर्ट टर्म वाली एसेट्स होती हैं, ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती हैं, उनके आगे शॉर्ट टर्म कब लगता है? जब हम एटलीस्ट 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर की बात करते हैं, तो उनके आगे शॉर्ट टर्म लगाया जाता है। इसी तरह से मनी मार्केट में भी जो आपकी डीलिंग्स है वो इधर 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर इसमें आती है। और इसी तरह से कैपिटल मार्केट डील्स विद द बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। इसमें हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस इक्विपमेंट्स लेके चलते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस डीलिंग लेके चलते हैं, दैट मीन्स विच आर गोइंग टू डील मोर देन 1 ईयर। तो हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स भी होती हैं या जो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं, वो कौन सी कंसीडर होती हैं? जो हम 1 साल से ज्यादा में जिसमें डील करते हैं। नेक्स्ट इज मनी मार्केट में द इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्ड इन मनी मार्केट आर कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको NBFCs भी कहते हैं। तो मनी मार्केट में हमारे ये आते हैं इंस्टीट्यूशंस। कैपिटल मार्केट में कौन से इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस आते हैं? एंड द इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ कैपिटल मार्केट आर स्टॉक एक्सचेंज, कमर्शियल बैंक्स और NBFC तो आते ही हैं, लेकिन उसमें कौन से आते हैं? लाइक इंश्योरेंस कंपनी। और उसमें थे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आते हैं इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट डिफरेंस आता है मनी मार्केट में, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स used by money market are call money, collateral loans, acceptance, bills of exchange। जो इसमें हमारे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि जब मनी मार्केट में हम बोरोइंग या लेंडिंग की बात करते हैं, तो किन इंस्ट्रूमेंट्स को लेके हम वो बोरोइंग्स और लेंडिंग करते हैं? उसमें आती है हमारे कॉल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कोलेटरल लोन्स। ये सब हमारे इसमें यूज किए जाते हैं बोरोइंग और लेंडिंग के लिए। कैपिटल मार्केट में हम कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं? The main instruments of capital markets are stock, shares, debentures, bonds and government securities। अभी जब स्टूडेंट्स जब स्टडी कर रहे होते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं, वो वाइवा के टाइम पे या जब इसको डिस्क्रिप्शन पे लाते हैं कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, तो उसमें ना मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट, इन सबको मिक्स कर देते हैं।
तो वो स्टूडेंट्स इस डिफरेंस को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे कि इनमें बहुत फर्क होता है दोनों में। कैपिटल मार्केट की अपनी एग्जिस्टेंस है, मनी मार्केट की अपनी एग्जिस्टेंस है। तो जो हमारे शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, ये सारी कैपिटल मार्केट में डील की जाती है। नेक्स्ट इज मनी मार्केट में। नेक्स्ट इज since the duration of credit is much lesser in money market, the degree of risk is smaller. अब देखिए, जितना आप कम टाइम के लिए अगर किसी से पैसा लिया होगा आपने या फिर कहीं पे दिया होगा, तो जितना उसका टाइम पीरियड कम रहता है उतना ही रिस्क कम रहता है। तो मनी मार्केट में जो हमारे ट्रेडर्स डील करते हैं लैंडिंग बोरोइंग के लिए या गिव एंड टेक के लिए, तो उसके वहां पे आपको बहुत कम रिस्क रहता है, छोटा रहता है। अब कैपिटल मार्केट में क्या है? इन द कैपिटल मार्केट द रिस्क इज मच ग्रेटर इन टर्म्स ऑफ डिग्री एंड नेचर एज इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब जहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, अब वहाँ 100,000 में तो नहीं, वहाँ पे लैक्स एंड करोड़ में होती है, तो यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा रहता है। जो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा तो रिस्क रहेगा, शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा तो वो रिस्क भी रहता है। तो कैपिटल मार्केट इज मच मोर रिस्की फॉर बिजनेसमैन। अब मनी मार्केट में नेक्स्ट आता है the short-term credit requirements of the companies like working capital of industrials are created by money market. अब इसमें जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स है कंपनी की, वो कौन सी होती है? वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी लाइक वर्किंग कैपिटल ऑफ इंडस्ट्रियल्स। अब वर्किंग कैपिटल को हम कैसे डिनोट करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं? ये करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। जितनी कंपनी की करंट एसेट्स हैं, जब उसमें से आप अपनी करंट लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो आपकी कंपनी की वर्किंग कैपिटल निकल आती है। तो इसमें जो ये है वर्किंग कैपिटल, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनको वो दे आर क्रिएटेड बाय मनी मार्केट। मनी मार्केट ही उनको जो है वो क्रिएट करती है हमारे शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। और कैपिटल मार्केट में ऑन अनदर हैंड द कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स अ फिक्स कैपिटल टू बाय लैंड एंड मशीनरी एंड कैटर्स लॉन्ग टर्म नीड ऑफ इंडस्ट्रियल्स। अब इसमें शॉर्ट टर्म के लिए हम इसको, क्योंकि अब देखो वर्किंग कैपिटल की बात हो रही है, तो दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट टर्म, और इसमें हम किसका यूज करते हैं? फिक्स कैपिटल का, बिकॉज इट स्टैंड्स फॉर योर लॉन्ग टर्म। जो हमारे लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए the capital market would be required or would provide their fixed capital to buy land and machinery and all that, because इसके लिए हमारा जो है वो शॉर्ट टर्म या करंट एसेट्स और लायबिलिटीज को नहीं यूज किया जा सकता if they are fixed, and then if they are fixed capital and if they are long term, definitely we would be dealing with our fixed assets. तो इसमें हमने आज किया था कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का डिफरेंस। नेक्स्ट आपको इसी में ही जो इसका पार्ट है म्यूचुअल फंड, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। पहले आप इतना करके देखेंगे और इसका पीडीएफ आपको गूगल क्लासरूम में मिल जाएगा।